अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बखैरियत व आफ़ियत होंगे। मैं हूँ मिस फरवा। अच्छा बेटा, जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि आज से आपकी गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन गर्मियों की छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ अपनी गर्मियों की छुट्टियों का काम भी करेंगे और इस काम को मुकम्मल करने में किसी भी तरह की कोताही से गुरेज़ करेंगे। चलिए आइए अब हम देखते हैं आपके सब्जेक्ट माशरती उलूम की तरफ कि यानी फ़ेज़ अव्वल में आपके सिलेबस में कौन सा हिस्सा शामिल है। तो इसमें हमारा सबक शहरियत, उसकी मश्क सफ़ा नंबर 5 और सफ़ा नंबर 11 मुख्तसर सवालात, उसके बाद सफ़ा नंबर 14 जो है ये शामिल सिलेबस है। अब हम इस सिलेबस को किताब से देखते हैं। बाब अव्वल शहरियत यानी सिटीज़नशिप, सफ़ा नंबर 5 मुख्तसर सवालात में से तीनों जुज़ इसके लिखने और याद करने हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 11 से सवाल नंबर सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। इसके भी तीनों जुज़ लिखने और याद करने हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 13 पे सवाल नंबर 1 मरूज़ी हिस्सा, सफ़ा नंबर 14 सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 यानी टिक क्रॉस, और सवाल नंबर 3 में कॉलम अलिफ और कॉलम बे, इन तमाम तीनों सवालों को भी आप रजिस्टर पर लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। मैं हूँ मिस फरवा। अच्छा बेटा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से आपकी गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन गर्मियों की छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ अपना तालीमी काम भी करेंगे और अपने इस छुट्टियों के काम को मुकम्मल करने में किसी भी तरह की कोताही करने से गुरेज़ करेंगे। चलिए अब हम आते हैं आपके सब्जेक्ट इस्लामियात की तरफ कि इस्लामियात में आपके सिलेबस में कौन सा हिस्सा शामिल है। बाब दोम ईमानियत व इबादात, सबक फ़रिश्तों पर ईमान, मश्क सवाल नंबर 1 मरूज़ी याद करनी है, सवाल नंबर 2 कॉलम और सवाल नंबर 3 मुख्तसर सवालात लिखना और याद करना है। नेक्स्ट है सबक आसमानी किताबों पर ईमान, मश्क सवाल नंबर 1 मरूज़ी याद करनी है, सवाल नंबर 2 कॉलम, सवाल नंबर 3 मुख्तसर सवालात लिखना और याद करना है। चलिए अब हम आते हैं किताब की तरफ। बाब दोम फ़रिश्तों पर ईमान और आसमानी किताबों पर ईमान। बाब दोम का आगाज़ यहाँ से हो रहा है। फ़रिश्तों पर ईमान, सफ़ा नंबर 11 सवाल नंबर 1 मरूज़ी सा याद करना है, सफ़ा नंबर 12 सवाल नंबर 2 कॉलम और सवाल नंबर 3 मुख्तसर जवाब तहरीर करें। ये लिखने और याद करने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आसमानी किताबों पर ईमान। इसमें भी सवाल नंबर 1 मरूज़ी सा याद करना है, सवाल नंबर 2 कॉलम, सवाल नंबर 3 मुख्तसर जवाब तहरीर करें, लिखना और याद करना है। और इसमें सवाल नंबर 4 तफसीली जवाब लिखें, कुरान मजीद की चंद खुसूसियात तहरीर करें, ये भी लिखना और याद करना है। सवाल नंबर 4 जो है इसके नोट्स आपको आज शाम तक इंशाल्लाह ग्रुप में नोट्स की सूरत में भेज दिए जाएंगे। ये आपके सिलेबस का फ़ेज़ 1 का हिस्सा है। अलकलम स्कूल सिस्टम से आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस सुमेरा, जो आपको उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो आपको टास्क दिया गया है समर वेकेशन फ़ेज़ 1 की सूरत में, उसे आप काम पूरी मेहनत से सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बारे में आने आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देनी है। चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर ABC 4 क्लास आपका चैप्टर नंबर 1 की आपने सारी रीडिंग करनी है। ठीक है,
ऑल पेजेस की रीडिंग करनी है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। इसमें जो भी सब पेजेस में जो भी डिक वर्ड्स आएंगे आपने कोई से भी 10 से 20 डिक्टेशन के वर्ड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ए है। ए में आपके सब सारे क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपने राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। उसके बाद बी पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये भी आपने राइट करनी है और लर्न करनी है। उसके बाद आपका पेज नंबर 7 पे टिक क्रॉस हैं, वो आपने लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। सारा काम आपने अच्छे से याद करना है, लर्न करना है, ताकि आपको पेपर में कामयाबी हासिल करनी है। आपने फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल कलम स्कूल सिस्टम से साइंस की टीचर मिस सुमेरा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो आपको समर वेकेशन में फ़ेज़ 1 का जो टास्क मिला है उसको भरपूर मेहनत के साथ अंजाम दे रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे। अब उसी के बारे में, उसी टास्क के बारे में फ़ेज़ 1 में जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में आपको गाइडलाइन बताऊंगी। चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3 और जो 4 है ना वो स्किप है, वो सिलेबस में ऐड हो गया है लेकिन वो उसमें नहीं है, बुक में नहीं करना आपने, यानी आपने इस क्वेश्चन को नहीं करना। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है, 4 नहीं करना, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। इसमें हमने इन सब पेजेस की रीडिंग करनी है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से रीडिंग करनी है। इन सब पेजेस की रीडिंग आपको करनी आनी चाहिए, लफ्ज़ पढ़ने आने चाहिए, हेडिंग्स क्या लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस में जो आपने समर वेकेशन जो आपको मिला उस टास्क में सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है टिक क्रॉस, MCQs हैं, ठीक है, यानी कि MCQs हैं, जो टिक है यानी जो ऑप्शन करेक्ट है उसके ऊपर टिक आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपने वो जो करना है लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर 8 पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में स्कूल ऑफ रैट, स्कूल ऑफ टाइगर, ठीक है, इन दोनों की ये आंसर लिखा हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन का ये आंसर है, आर टाइगर से लेके इट्स प्रे यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। इस सब काम को आपने अच्छे से याद करना है। ये सारे MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपने इसको अच्छे से याद करना है, लिखना है। उम्मीद है आप लोग काम भरपूर मेहनत करेंगे और फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल कलम स्कूल सिस्टम से आपकी मैथ्स टीचर मिस माहा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो अपनी तलीमी सरगर्मियों को अच्छे से सर अंजाम दे रहे होंगे। चलें, कल जो आपको समर वेकेशन टास्क दिया गया था हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं उसके बारे में आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये क्लास 4 का सिलेबस है मैथ्स का, जिसमें है चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग होल नंबर्स और पेज नंबर है 7, 8, 9, 19 और 21। ये है पेज नंबर 7। इसका पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड क्वेश्चन है राइट द करेक्ट सिंबल्स और तीसरा है राइट द प्रोड्यूसर और सक्सेसर ऑफ दीज नंबर्स। चौथा सवाल है राइट द रोमन और अरेबिक न्यूमेरल्स और पांचवा है राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है पुट कॉमर्स वेयर नेसेसरी टू शो पीरियड्स, ये वाले आपने कॉमर्स लगाने हैं। पेज नंबर 9 है, पहला सवाल है एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स इन 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस एंड इन वर्ड्स। और क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द गिवन नंबर्स इन नॉमिनल एंड एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये पेज नंबर 19 है, इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। पेज नंबर 21 है, इसमें MCQs हैं, ये वाले भी करने हैं। ये सारे पेजेस के क्वेश्चंस आपने होमवर्क पे भी करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपके टेस्ट अच्छे हो सके। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल कलम स्कूल सिस्टम से आपकी उर्दू की टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तलीमी सरगर्मियों को अच्छे से सर अंजाम दे रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ
जो हमारा आपको समर वेकेशन का कल जो आपको टास्क मिला है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी। ये 4th क्लास का उर्दू का सिलेबस है। हम सवाल नंबर 1, 3, 6, नात का सवाल नंबर 1, 2, 3, मिसाली मुअल्लिम चैप्टर नंबर 3 है, सबक नंबर 3, सवाल नंबर 1, 2, 3, 5। अब हम चैप्टर की तरफ आएंगे। इसमें हमने सबसे पहले रीडिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 1 है, अल्फाज मायने करने हैं आपने, इसको लिखना भी है और इसको ज़ुबानी याद भी करना है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है, सवालात के जवाब। ये आपने ज़ुबानी याद करने हैं और लिखने भी हैं। इसके बाद आपका सवाल नंबर 6, कवायद सीखें। जुमले, मुतज़ाद, अल्फाज। इन जुमलों में मुतज़ाद अल्फाज अलग अलग करके लिखने हैं और ज़ुबानी सारा काम आपने याद भी करना है और लिखना भी है। उसके बाद आपका सबक नंबर 2 है नात। इसकी भी आपने सबसे पहले अच्छे से रीडिंग करनी है। फिर आपका सवाल नंबर 1 है अल्फाज के मायने, ये लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। उसके बाद आप 2 है खाली जगह पे मिसरे लगाने हैं, ये शेर के मिसरे लगाने हैं और इसे फिल करना है, इसे ज़ुबानी याद भी करना और लिखना भी है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है सवालात के जवाब। सारे सवालों के आपने जवाब लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, अच्छे से याद करना है सारा काम। यह आपका अब सबक नंबर 3 है मिसाली मुअल्लिम। इसमें आपने अच्छे से रीडिंग करनी है। इमला के जो लफ्ज़ हैं वो भी आपने लिखे हैं। इसके अंदर से कोई से भी 10 लफ्ज़ आपने अच्छी तरह से इमला के लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका सवाल नंबर 1 अल्फाज के मायने हैं। फिर आपका सवाल नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक, खाली जगह पुल करनी है। उसके बाद आपने सवालात के जवाब देने हैं, ज़ुबानी याद भी करना है और लिखना भी है। जो सवाल नंबर 5 है आपका, आपने लफ्ज़ों का खेल नया लफ्ज़ बना के लिखना है इन लफ्ज़ों में से, तो आपने लिखना भी है और याद भी करना है अच्छे से, ताकि आप पेपर में बाद में कामयाबी हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत तो आफ़ियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करने के साथ साथ अपने गर्मियों को काम को मुकम्मल भी करेंगे, इसको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके फ़ेज़ 1 में कौन सा सिलेबस शामिल है। सबसे पहले हम इंग्लिश ए को देखते हैं। इंग्लिश ए में आपका चैप्टर नंबर 1 ये आपके सिलेबस में शामिल है। उसमें सबसे पहले वर्ड्स टू नो पेज नंबर 2 पे है। उसके बाद पेज नंबर 3 पे है क्वेश्चन विद इन द टेक्स्ट। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है वो शामिल सिलेबस है। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपका है पेज नंबर 2 और पेज नंबर 2 पे वर्ड्स टू नो। इसमें ये आप तमाम के तमाम वर्ड्स और इनके मीनिंग्स ये आप रजिस्टर पर लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। उसके बाद है आपका पेज नंबर 3 क्वेश्चन विद इन द टेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी आप रजिस्टर पर लिखेंगे भी और उसके बाद इसको याद भी करेंगे। नेक्स्ट आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज आ रही है पेज नंबर 4 पे। उसमें सबसे पहले आपके कॉम्प्रिहेंसिव में चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आप तमाम MCQs ये भी आप रजिस्टर पर लिखेंगे भी एंड याद भी करेंगे। उसके बाद वर्किंग विद वर्ड्स, इसमें आप सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स भी आप ये तीनों के तीनों जुज़ आप रजिस्टर पर लिखेंगे भी, इसको याद भी करेंगे। उसके बाद आपकी सिमिली है, सिमिली भी आप इसके तमाम के तमाम जुज़ आप इसको भी रजिस्टर पर लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। यहाँ पेज नंबर 4 पे आपका इंग्लिश का सिलेबस कवर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे और आपके घर वाले सब खैरियत आफ़ियत से होंगे और आप बच्चों की छुट्टियाँ भी माशाल्लाह से अच्छे से गुजर रही होंगी और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप पढ़ाई भी इंशाल्लाह कर रहे होंगे। अच्छा बेटे, अब हम आपका देखते हैं इंग्लिश बी के सिलेबस में कौन सा हिस्सा शामिल है। तो इंग्लिश बी में आपका ग्रामर पेज नंबर 3 to 9 फॉर लर्न। अब हम इसको किताब के तनाजुर में देख लेते हैं कि किताब में आपका कौन सा हिस्सा आपने लर्न करना है एंड कौन सा हिस्सा आपने राइट करना है। तो उसमें सबसे पहले आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन एंड पार्ट्स नेम ये आप रजिस्टर पर लिखेंगे भी एंड याद भी करेंगे।
और उसके बाद नाउन की डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल्स, ये भी आप रजिस्टर पर लिखेंगे भी और उसको याद भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा है काइंड्स ऑफ नाउन की तमाम काइंड्स के नेम, ये भी आप रजिस्टर पर इसको लिखना भी है, याद भी करना है। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इसको आप जस्ट याद करेंगे, लिखेंगे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 5 पे आ रहा है नंबर्स ऑफ द नाउन। उसमें हमारा सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल्स। सिंगुलर प्लूरल्स में आप इसकी डेफिनेशंस नहीं करेंगे, बल्कि पेज नंबर 6 पर आपके काफ़ी ज़्यादा इसके नाम दिए गए हैं, आप इसमें से कोई से भी 10 लिखेंगे और उसके अलावा बाकी तमाम के तमाम आप याद भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा है द जेंडर में भी आप इनकी डेफिनेशंस नहीं करेंगे, बल्कि पेज नंबर 9 पर काफ़ी सारे मैस्कुलिन फेमिनिन दिए गए हैं और इसमें से आप कोई से भी 10 लिखेंगे भी और याद आप तमाम के तमाम करेंगे। और ये आपका इंग्लिश बी का सिलेबस है।